कोई मर्द अगर हाथ छुड़ा कर जाए तो उसे पीछे पकड़ लो, वो दोबारा लौट सकता है, वो तुम्हारा हो सकता है। लेकिन अगर कोई औरत तुम्हारा हाथ छुड़ा कर जाए तो उसका हाथ बिल्कुल ना थामो, उसे ना पकड़ो, क्योंकि वो हाथ छुड़ाने से पहले जा चुकी होती है। और कोई शख्स आपको रोते हुए छोड़कर जाए ना, रोते हुए छोड़कर जाए तो समझ लें कि वो दोबारा आ सकता है। कोई हंस कर जाए ना, वो दोबारा कभी नहीं आ सकता। जो चीज़ जितना तेज़ी से डिलीट होती है उतनी तेज़ी से डाउनलोड नहीं होती। रिश्ते हों या एप्लीकेशंस, उनको मोबाइल में या लाइफ में लाने के लिए टाइम लगता है, वक्त लगता है, लेकिन निकालने में कोई वक्त नहीं लगता। हर औरत अजीम होती है। अगर यकीन नहीं आता तो अपनी माँ को देख लो। कोई भी औरत यार 2 टके की नहीं होती। वो अगर माँ है तो जन्नत है, बीवी है तो हमसफ़र है, और अगर बेटी है तो रहमत है। पता है, कुछ लोग बड़े अनमोल होते हैं जो चाहे तो सब कुछ करें, चाहे तो आपके साथ गलत जाएं, बहुत गंदी बातें करें। वो चाहे तो कर सकते हैं ना, लेकिन नहीं करते। अपने इस रिश्ते को हमेशा पाकीज़ा रखते हैं। तो गालिब ने भी ऐसे लोगों के लिए एक शेर कहा है कि बिठा कर यार को पहलू में रात भर गालिब, बिठा कर यार को पहलू में रात भर गालिब, जो लोग कुछ नहीं करते कमाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक छोटी सी चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक 10 वाली चीज़ है, वो आपने किसी गाहक को 200 में दे दी। अब जब आप पैसे लेंगे ना तो आप खुश हो जाएंगे कि यार मैंने आज इतने पैसे बटोरे किसी से। उस वक्त तो आपको फ़ायदा हुआ, लेकिन यही चीज़ आप बाद में आपकी ज़िंदगी तबाह कर देगी। आपकी ज़िंदगी से सुकून जाएगा, कारोबार से बरकत जाएगी, और सबसे बड़ी चीज़ कि यही चीज़ अगर आपकी औलादों में आएगी ना तो बहुत तकलीफ़ होगी आपको। तो अब इसी एग्जांपल को टिकटॉक पे अप्लाई करें कि जितने भी टिकटॉकर्स हैं जो नाच गाना करते हैं, देखें हराम काम, गलत काम कर रहे हैं तो उससे उनको उसी वक्त सपोर्ट भी हो रही है, तो इसी वक्त उनको सपोर्ट हो रही है, लेकिन यही चीज़ बाद में उनकी ज़िंदगी तबाह कर देगी, उनका सुकून चला जाएगा ज़िंदगी से। और यही चीज़ जब उनकी औलादों में आएगी ना तो अल्लाह की कसम उन्हें बहुत तकलीफ़ होगी। यार आप सॉन्ग्स और नाच गाने को हटा के कुछ और भी तो कर सकते हो ना टिकटॉक पे। देख, अरे तुम किसी की बेवफाई का रोना रोते हो, लोग तो निकाह के बाद भी छोड़ जाते हैं। तुम किसी की मोहब्बत की बात करते हो, मुफ्त में तो जहर भी नहीं मिलता, और जन्नत में जाने के लिए भी मरना पड़ता है। कितनी अजीब बात है ना कि हम सबसे पहले दरख्त काटते हैं, फिर उन्हीं दरख्तों के पेजेस बनाते हैं, फिर उन्हीं पेजेस पर लिख देते हैं कि दरख्तों को ना काटें। यकीन करें कि अगर दरख्त हमें वाईफाई के सिग्नल्स देते तो हर घर के बाहर दरख्त होते। दरअसल दरख्त हमें ज़िंदगी देते हैं कि जिसका हमें शऊर ही नहीं। रंग, नस्ल और कद-काठ देखकर तो जानवर ख़रीदे जाते हैं, वरना इंसान को तो अक्सर अखलाक की पसंद आना चाहिए। यकीन करें कि हम में से बहुत ज़्यादा मर्द बात तो दीन की करते हैं, अखलाक की करते हैं, लेकिन किसी औरत को पसंद अपने नफ्स के मुताबिक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। किसी बहन का यूट्यूब का चैनल है तो आपने उसे लाजमी सब्सक्राइब करना है। आपने उसके चैनल तक कैसे पहुंचना है ये मैं प्रोसेस अभी बताता हूं। सो गाइज़, इन बहन के कुकिंग चैनल पर जाने के लिए यहाँ पर मैंने देखें टिकटॉक प्रोफाइल ओपन करें, मैंने लिखा है सब्सक्राइब हर चैनल। नीचे जो लिंक है इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इनका चैनल ही आ जाएगा, तो आपने इनके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। अगर यहाँ से कुछ नहीं होता तो आप यूट्यूब से भी सर्च कर सकते हैं। सो गाइज़, यूट्यूब पे भी आप उनका नाम सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपने टाइप करना है हंग्री स्पैरो कुकिंग। जैसे ही आप लिखेंगे ना तो उनका चैनल यहाँ पे आ जाएगा। ये देख सकते हैं आप कि हंग्री स्पैरोज़। तो आपने इनके चैनल को यहाँ से भी सब्सक्राइब करना है, अगर वहाँ से डिफ़िकल्टी होती है तो गाइज़ आपने इनके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। ठुकरा दिया शादी से उसने मुझ फ़कीर के साथ, देखना अब रखेल बनकर रहेगी किसी वज़ीर के साथ। औरतों के अंदर ज़्यादातर ये होता है कि वो पैसा और चमड़ी खूबसूरती ज़्यादा देखती हैं, ऐसा ही है। तो मैं कहता हूँ कि यार कभी भी ये चीज़ें, हाँ एवरेज हो बंदा, अपने हिसाब से बंदा कंपेयर करे, अदरवाइज़ कभी भी किसी के अंदर पैसा देखकर या बाहर की खूबसूरती देखकर उसे ना अपनाना। यार आप कोई जानवर नहीं ले रहे, और अगर आप ये चीज़ें देखते हैं ना तो आप कभी ज़िंदगी में खुश नहीं रह सकेंगे। जब भी किसी को अपनाना चाहो ना तो उसके अंदर अखलाक देखो, दीन देखो। अस्सलाम वालेकुम। चंद ही दिन पहले मैंने एक शख्स के वीडियोस फॉर यू पे बहुत देखे, इवन अब भी आ रहे हैं, तो मैंने उनका अकाउंट चेक किया तो उनकी मैंने वीडियोस देखी। यकीन करें मैं हैरान हो गया। बेहतरीन सुपर वीडियोस की जो दिल पे लग जाती हैं। पता है वो कौन है शख्स? द वन एंड ओनली अली शिराज़ी। उनका नीचे अकाउंट मैंने मेंशन किया है, आप उनका अकाउंट लाजमी विज़िट करें, उनकी बातें सुनें।
मैं हैरान हूँ कि आदिल राजपूत की वाइफ ने जो वीडियो अपलोड की थी रोने वाली, तो उस वॉइस पे सबने उनका मजाक बनाया, किसी ने तो बुरा भला कहा। लेकिन जो लड़कियाँ अपना जिस्म दिखाती हैं, कुछ गंदी हरकत करती हैं, उन वीडियोस को भी तो ये लोग देखते होंगे, तो इन पर क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा? उनको क्यों नहीं कोई बड़ा टिकटॉक और बुरा भला कहता? ऐसा आप सबसे एक छोटा सा सवाल है, थोड़ा सा सीरियस है, थोड़ा फ़नी भी है। सवाल ये है कि ये जो कामयाबी होती है, ये सारा जिस्म छोड़कर पाँव क्यों चूमती है? मैं कहता हूँ कि यार कभी भी किसी को ये मत कहो कि मुझे दुआओं में याद रखना, क्योंकि अगर आप दुआओं में याद रखने के काबिल हुए तो आप ज़रूर रखे जाओगे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई शख्स हमें कहता भी है कि हमें दुआओं में अपनी याद रखना, लेकिन नमाज़ पढ़ते वक्त, दुआ मांगते वक्त आप भूल जाते हैं उस शख्स को। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो आपको बिल्कुल दुआ करने को नहीं कहते, लेकिन आप फिर भी उनके लिए दुआ करते रहते हैं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पहली औरत थी कि जिन्होंने ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भेजा। यूँ अल्लाह ने हर लड़की को अपने पसंद का ख़ावंद करने की आज़ादी दी, इजाज़त दी। एक हदीस में आता है कि अल्लाह ने अर्श से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा और कहा कि फ़ातिमा अली के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फ़ातिमा से पूछा कि बेटी फ़ातिमा, अली का रिश्ता है, हाँ कर दूँ? अफसोस है कि आज ना एक बेटी अपनी पसंद का इजहार करने से भी शर्माती है और बाप अपनी बेटी से पूछते हुए भी शर्माता। वैसे पूछता है, हमारे माशरे में कोई बाप पूछता है अपनी बेटी से कि फ़लाने लड़के का रिश्ता है, हाँ कर दूँ? अगर बेटी हाँ करे तो भी उसका बाप उसे करा देता है, अगर ना करे तो भी। हवा की बेटियों से न खेलना, क्योंकि बहन तेरी भी जवान है, और आदम के बेटे की हंसी न छीनना, क्योंकि मुस्कुराता तेरा भाई भी बहुत कमाल का है। 2 नंबर औरत थी, 2 नंबर किरदार था, लेकिन 1 नंबर मर्दों का काफ़ी रश था। मेरा आप लोगों से हमेशा ये सवाल रहता है, ये सवाल है कि तवाइफ़ें तो मर्दों के पास नहीं जाती, मर्द तवाइफ़ों के पास जाते हैं। तो ये तवाइफ़ औरतें तवाइफ़ हुई कि मर्द तवाइफ़ हुई? जब आपका बेटा गलत कामों में पड़ जाए ना, तो उसकी शादी नहीं बल्कि उसका इलाज करवाएं, क्योंकि किसी की फूल सी बेटियां आपके बच्चे की नाअहली दुरुस्त करने के लिए नहीं है। पता है आजकल के ज़्यादातर नौजवान नमाज़ें क्यों नहीं पढ़ते? अब वजह ये नहीं कि उनके पास टाइम नहीं है। लंबी से लंबी नमाज़ 20 मिनट की होती है, अगर कोई नमाज़ आधे घंटे 1 घंटे की भी होती ना तो ये लोग पढ़ लेते, टाइम का इशू नहीं है। एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि ये लोग पाक नहीं रह सकते, अपने बदन को पाक नहीं रख सकते, एक नमाज से दूसरी नमाज तक नहीं चल सकते। रात देर तक के जिन्हें आप सोचते हैं, कि रात के अंधेरों में जिन्हें आप देखते हैं, अफसोस कि उन्हें आप दिन के उजालों में भी नज़र नहीं आते। आप बड़ा कहते फिरते होंगे ना कि आपके अंदर सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, आपकी भी एक इज़्ज़त है। तो ये आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट और आपकी इज़्ज़त सामने तब आती है कि जब आप किसी की मोहब्बत में बेबस हो जाते हैं और हर वक्त मैसेज और उनके मैसेज का इंतज़ार करते हैं। तो अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट तब भी बरकरार रखें कि जब आपको कोई ठुकराए। सो गाइस, देखते हैं मेरी एज कितनी है। 18। बिल्कुल गलत। मैं 21 ईयर ओल्ड। जब आपका बेटा गलत कामों में पड़ जाए ना, तो उसकी शादी नहीं बल्कि उसका इलाज करवाएं, क्योंकि किसी की फूल सी बेटियां आपके बच्चे की नाअहली दुरुस्त करने के लिए नहीं है।